पंजाबी खातून ने अपने रेस्टोरेंट को कामयाब बनाने के लिए आखिर पठान ही क्यों रखे। मेरा कोयटा के नाम से कैफे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा सब पठान है या मेरा स्टाफ भी सारा कोयटा का है। बहादुर लड़की ने डॉक्टरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया जो देखते ही देखते बुलंदियों को छूने लगा। यहाँ पे जॉब्स का बहुत इशू है, जॉब्स नहीं है। अब अगर मैं वही जॉब कर रही होती फार्मासिस्ट तो मे बी मैं वही 60-80,000 पे स्टक होती। आइए जानते हैं कोयटा टी हाउस के मालिक समन से उनकी दिलचस्प और मुनफरिद कहानी। समन, मुझे बताया गया सबसे पहले कि फार्मेसी से एक रेस्टोरेंट ऑनर में जो ट्रांजिशन आई वो किस तरीके से आई। एक्चुअली जब मैंने फार्मेसी की थी उसके बाद फिर जब मैं जॉब्स की तलाश में थी तो फार्मासिस्ट की जॉब उस वक्त बहुत ही कोई कम सैलरी पे हमें जॉब्स मिल रही थी। लेकिन बस फिर वालिद साहब की डेथ हो गई अचानक से, जिसकी वजह से मुझे अपने होम टाउन बुरेवाला वापस जाना पड़ा। वहाँ पे मैंने एक मॉम्स किचन के नाम से एक होम किचन ओपन किया, तो वहाँ से बस एक आइडिया आते आते वो कन्वर्ट होते होते जो है वो एक कैफे में बन गया। लाहौर में जब आपका कैफे है, उस कैफे को आप किस तरीके से रन करिए, मैनेज कैसे करती हैं? यहाँ पे बेसिकली मेरा कोयटा के नाम से कैफे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा सब पठान है या मेरा स्टाफ भी सारा कोयटा का है, तो मैनेज तो करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने सारे मेल्स को, खासतौर पे पठानों को थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आपकी कामयाबी तभी जब आपका स्टाफ भी अच्छा होता है। तो मेरा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे कि आपने भी बताया कि जो आपका सारा स्टाफ है वो सारा पठान है और ऑब्वियसली वो कोयटा से आया होगा, तो आप किस तरीके से स्टाफ को कोयटा से लेके आए, क्योंकि यहाँ का जो फेमस चीज़ है वो है कोयटा चाय पराठा, तो कैसे फिर आप उनको लेकर आई? जो मेरी हायरिंग्स हैं ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड फेज था मेरे लिए। मेरे ओपनिंग से 2 दिन पहले मेरे जो एम्प्लॉयज थे जो भी मैंने रखे हुए थे वो भाग गए, तो बस फिर ये जो बाकी अभी जो स्टाफ है ये बस फिर उस टाइम पे मुझे एकदम बिल्कुल स्पॉट पे जैसे जैसे किसी ने भेज दिया वो आ गए यहाँ पे, तो अभी तक मेरे साथ वही स्टाफ चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा स्टाफ है सारा। मुझे बताएगा कितना अर्सा हो गया आपको ये अपना कोयटा टी हाउस रन करते हुए? अभी 4 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं। और आपके यहाँ पे फूड कैसा है, क्वालिटी कैसी है और किस तरीके से आप फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखती हैं? एक्चुअली क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मेरा खुद यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप खुद नहीं है, क्योंकि जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मेरी अपनी हैं। जैसे कि मतलब पराठा चाय तो चले वो बना रहे हैं, लेकिन जो चाय पराठे के अंदर जो फिलिंग होती है उसके बाद हमारे जैसे सिंगापुरियन राइस हैं, हमारा अफगानी बर्गर, ये मेरी अपनी ही कुछ इनोवेशंस और कुछ मेरी अपनी ही मतलब की रेसिपीज़ हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ऑल द टाइम मौजूद होती हूँ और टेस्ट पे मेरा एक क्वालिटी पे मेरी नज़र होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ बैठती हूँ, खुद मैनेज करती हूँ सारा। मुझे बताइएगा टोटल आपके पास कितनी डिशेस हैं मेन्यू में और सबसे फेमस कौन सी है कि जिसके लिए लोग जो है वो आते हो या जो आपकी बहुत फेमस चीज़ हो? अच्छा, पराठों में तो हमारा चरसी पराठा बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद एक मेरी ही जो अपनी इनोवेशन है वो है शक्कर मलाई पराठा, वो बहुत अच्छा मशहूर है। चाय तो हमारी अच्छी है, बाकी सिंगापुरियन राइस हैं, हमारे पास फास्ट फूड भी है, चाइनीज़ भी है, लेकिन सिंगापुरियन राइस और अफगानी बर्गर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाहौर में उस तरह से नहीं है कहीं पे, तो वो यहाँ पे मैं लेके आई तो वो अच्छी चल रही है यहाँ पर। खातून का जो है रेस्टोरेंट चलाना बहुत मुश्किल है, तो जब आपने स्टार्ट किया तो किन चैलेंजेस का आपने सामना किया और किस तरीके से आपने फिर उन पे ओवरकम किया? अच्छा, जो मेरा ये जो वर्क प्लेस है ये मोस्टली है ही सारे स्टूडेंट्स हैं, मेल्स हैं यहाँ पे, और स्टार्टिंग से ही मुझे ना यहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। पहले शुरू में 1-2 इंसिडेंट्स हुए, लेकिन उसके बाद अगर आपके अपने स्ट्रॉन्ग थोड़े नर्व्स हों, आप कंट्रोल कर लें एक दफ़ा सिचुएशन को, तो फिर आप नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जितना भी मेरे रेगुलर रिपीटेड कस्टमर्स हैं और वो जस्ट देयर लाइक अ फैमिली, वो इतनी रिस्पेक्ट है और इतनी अप्रिसिएशन है कि कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं मेल डोमिनेंट प्लेस है यहाँ पे मेल ज़्यादा, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कुछ भी। मिनिमम प्राइस क्या है फूड की और मैक्सिमम क्या है? हमारी जो चाय है वो बड़ी मुनासिब, हमने 140 से स्टार्ट की हुई है। हालांकि अगर मैं देखूं तो उसकी कॉस्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा भी पड़ती है, बट हमने स्टूडेंट्स के लिए ये कि 140 और हम बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। और नॉर्मली तो प्राइसेस तो मेरी मतलब के मैक्सिमम मतलब के बहुत हाईएस्ट भी चले जाएँ तो मेरे ख्याल से 1800 या 1900 तक कोई एक डिश है, अदरवाइज तो नॉर्मल प्राइसेस पे मैं चल रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो है वो आ सकें आराम से। जैसे कि आपने डी फार्मेसी की और डी फार्मेसी करने के बाद रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया, तो आपके ख्याल में आपने अपनी डिग्री को ज़ाया तो नहीं किया कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने ज़ाया, क्योंकि ऑन द अदर हैंड मैं वो भी काम थोड़ा साथ करती रहती हूँ, कर भी रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह रही कि कोई डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन यहाँ पे जॉब्स का बहुत इशू है, जॉब्स नहीं है। अब अगर मैं वही जॉब कर रही होती फार्मासिस्ट की तो मे बी मैं वही 60-80,000 पे स्टक होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छी अर्निंग है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ लेके आना था, तो ऑफ कोर्स ये ऐसे ही सारा प्लान हुआ था। फ्यूचर प्लान्स क्या है? कहाँ तक जो आपने रेस्टोरेंट को जो है कितनी ब्रांचेस खोलनी है और कहाँ तक आपने उसको लेकर जाना है?
इंशाल्लाह भी हमारा ये कि हम इवेंट मैनेजमेंट में जो है वो हम इसमें अब करेंगे आगे, क्योंकि अभी एक ब्रांच है, इसमें पहले मेरे पास सिटिंग थी, अब मैंने सिटिंग को बढ़ा लिया है और एक मतलब कि हमने भी 1-2 और ब्रांचेस खोली हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी वर्किंग कर रहे हैं।